एंड देर आर स्टिल सम स्टूडेंट्स जिनकी प्रिपरेशंस नहीं हो पाई है या तो आगे पीछे है, तो ये वीडियो उनके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। ये बेसिकली सिलेबस एंड वेटेज है। लास्ट टाइम जो एग्ज़ाम हुआ था, एक ही बार हुआ है जो, वो उसमें 120 क्वेश्चंस आए थे, जिसमें जनरल इंग्लिश के 20 क्वेश्चंस थे, इंडस्ट्रियल रिलेशन, सोशल सिक्योरिटी एंड लेबर लॉज के 20 क्वेश्चन थे, जिसमें से लेबर लॉज या लेबर कोड जो बोला जाता है उसके 4 क्वेश्चंस आए थे, इंडस्ट्रियल रिलेशंस के 9 थे, सोशल सिक्योरिटी जिसमें गवर्नमेंट की करंट स्कीम्स एंड ऑल थे उसके 5 क्वेश्चन थे, और अगर अदर अपन देखें लीगल प्रोविजंस तो उससे 2 क्वेश्चंस थे। ठीक है, आगे देखते हैं। जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स से 15 क्वेश्चंस थे। ठीक है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग से 15, इकोनॉमी एंड पॉलिटी से 15, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल से 15, जनरल साइंस से 10 क्वेश्चन थे, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर से 5 और करंट अफेयर्स से 5 क्वेश्चन थे। ठीक है, अब अपन आगे देखते हैं। सो अब मैं बताने वाला हूँ आपको स्ट्रैटेजी, जो कि बेसिकली 45 डेज़ की स्ट्रैटेजी होगी, और इसमें मैंने अलग अलग सब्जेक्ट्स को अलग अलग दिन के हिसाब से डिवाइड कर दिया है। सी लिसन, दिस इज़ नॉट दी स्ट्रैटेजी, ये एक स्ट्रैटेजी है, आप अपने हिसाब से थोड़ा ऑल्टर कर सकते हैं। ओके, सो पहले अपन डिस्कस करेंगे कि इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल कहाँ से पढ़ना है, वो अपन को स्पेक्ट्रम से पढ़ना है, और इकोनॉमिक्स पढ़ना है 11th और 12th एनसीईआरटी से। ये इस चीज़ को आप 15 दिन दे दो, ये 15 दिन में आराम से हो जाएगा। स्पेक्ट्रम स्टार्ट करना आप रिवोल्ट ऑफ 1857 के बाद से ही, उसके पहले मत पढ़ना, और अपने इंडिपेंडेंस तक ही पढ़ना। ओके, नेक्स्ट आते हैं जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। तो इसमें आप 11th और 12th की एनसीईआरटी कर लो। ठीक है, अगर ये हो जाती है और आपके पास और टाइम रहता है तो आप सीए के फाउंडेशन कोर्स के जो सिलेबस है, जो ऑफिशियल वेबसाइट है, उससे आप कर सकते हैं, लेकिन पहली प्रेफरेंस आप इसको दीजिए। इसके अलावा क्या है, साइंस की आप ल्यूसेंट जी के उठाना, उसका साइंस क्वेश्चन कर लेना। ये सिर्फ स्पेसिफिक साइंस वाली बुक मत लेना, ये ल्यूसेंट जो जनरल स्टडीज़ के लिए आती है उसमें सब कुछ होता है, उसका जो साइंस क्वेश्चन है बस वो कर देना। ये आप आराम से कर सकते हो 10 दिन में। ठीक है, और मैं ये सब जो टाइम टेबल आपको बताया जितने दिन में करना है, आई एम एक्सपेक्टिंग कि एटलीस्ट आप 9 से 10 घंटे रोज़ दोगे पढ़ने के लिए। ठीक है, फिर इसके बाद आ जाता है अपना पॉलिटी के लिए आप ल्यूसेंट जी के कर सकते हो, और करंट अफेयर्स। ठीक है, वैसे तो आपको यहाँ पे लक्ष्मीकांत करना चाहिए, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अभी उतना टाइम है नहीं कि आप पूरा वो कर पाओ, वो काफ़ी मोटी बुक है, तो अभी के लिए यू कैन रेफ़र टू ल्यूसेंट जी के, और करंट अफेयर्स तो है ही। ठीक है, करंट अफेयर्स आप कर सकते हो, ये आपको करने हैं, पहले आपको 6 मंथ्स के करने हैं, फिर एंड में अगर टाइम रह पाया तो आगे आप बढ़ाओगे। 6 मंथ्स कहाँ से करने हैं, एटलीस्ट आप एग्ज़ाम मेरे हिसाब से पेपर बन चुका होगा, तो फरवरी के पहले आप 6 मंथ्स तक ले लो, उसके कर लो। ठीक है, नेक्स्ट पेज में आते हैं। नाउ अब आते हैं इंडस्ट्रियल रिलेशंस, सोशल सिक्योरिटी एंड लेबर लॉज। देखो, इसकी देखा जाए तो वैसे स्टैंडर्ड बुक जो होती है वो एक है SC श्रीवास्तवा, और एक और आती है PRN सिन्हा, बट वो बहुत मोटी बुक है, आप ये 45 डेज़ में अकेले बुक इसको ख़त्म नहीं कर पाओगे। सो अभी के लिए बेस्ट ऑप्शन आपके पास है चौधरी पब्लिकेशंस की बुक, और इसके साथ सोशल सिक्योरिटी के लिए आप गवर्नमेंट स्कीम्स को कर सकते हैं। ठीक है, इंग्लिश के लिए बेस्ट है CDS के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लो, हो जाएंगे, इसी में से हो जाएगा। बट हाँ, अगर सिनोनिम्स एंटोनिम्स करने हैं तो आपको अलग से करने पड़ेंगे। ठीक है, वो आप कर सकते हैं यहाँ से SP बख्शी से। ठीक है, SP बख्शी एक बुक आती है, उससे आप ये कर सकते हैं, इंग्लिश की बुक आती है। ठीक है, अब आता है कि पैरेलल सब्जेक्ट्स आपको इनके साथ क्या कराना है। तो आपको पता है कि मैथ्स भी एक पोर्शन है। ठीक है, तो आप रोज़ 1 घंटे मैथ्स दे दो। किससे प्रैक्टिस करना है, आर्यन फास्ट ट्रैक मैथमेटिक्स। इसमें क्या है कि इसमें शॉर्ट ट्रिक्स भी दी हुई है जो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं। ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि उतना टफ हाई लेवल का आता नहीं है CGL जैसा, पर नॉर्मल समझ लो जो CSAT लेवल होता है उस लेवल का आता है, तो यू कैन ईजिली डू इट अगर थोड़ा बहुत आइडिया हो तो। ठीक है, कंप्यूटर्स रोज़ 30 मिनट भी दे दो तो बहुत है। आप आर्यन की बुक प्रेफर कर सकते हो, आर्यन की एक पतली सी बुक आती है कंप्यूटर की, और एक ल्यूसेंट की भी आती है, कोई भी ले लो, दोनों सेम ही ऑलमोस्ट। ठीक है, रीजनिंग ज़्यादा नहीं करना है, 1 या 2 क्वेश्चन आया तो आया, तो अब या फिर SSC के प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन कुछ कर सकते हैं, तो कोई भी एक SSC की नॉर्मल बुक उठा लो, और सैटरडे संडे 1-2 घंटे आप कर लो रिफ़्रेशमेंट के लिए। ठीक है, अब बात आती है कि क्या अगर आप ये सब चीज़ें नहीं कर सकते हैं, तो यू फील लाइक कि इतने टाइम में इतना मेरे से नहीं हो पाएगा, 9-10 घंटे नहीं दे पाऊँगा, तो फिर एक ही बुक है जो कि आती है दिशा पब्लिकेशंस की। ये स्पेसिफिकली EO के जो पेपर है इसके लिए बनाई गई है, आप इसको रेफ़र कर सकते हैं, बुक कंप्लीट पढ़ लो तो भी आप क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, अब अगर अभी भी कुछ प्रॉब्लम हो रही है कि इतनी सारी बुक्स आपको कैसे पढ़ना है, तो आई टेल यू वन थिंग,
आप क्या कर सकते हैं कि मेरे चैनल से जुड़े रहिए, क्योंकि मैं हर एक सब्जेक्ट, जैसे अपन पीछे जाके देखें, जैसे मेन सब्जेक्ट्स आ गए हैं, हिस्ट्री हो गया जो कि इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल है, पॉलिटी इकोनॉमी है, क्वांट हो गया, ठीक है, जनरल साइंस हो गया, ऐसे कर करके जितने भी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं ना, मैं इन सबकी वीडियोस डालने वाला हूँ। वो वीडियोस ऐसी होंगी जो आपकी पूरी प्रिपरेशन करा देगी और उससे एक क्वेश्चन भी बाहर नहीं जाएगा। सो फॉर फर्दर अपडेट्स यू कैन स्टे ट्यून्ड, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, ताकि आपको मेरी वीडियोज़ आगे मिल पाए। थैंक यू।